कई साल पहले पहाड़ियों के बीच बसे धूपगढ़ नाम के गांव में एक चुड़ैल रहती थी, मालवती। लेकिन वो बाकी चुड़ैलों जैसी नहीं थी। वो न किसी को डराती थी, न किसी का खून पीती थी, बल्कि बीमारों को ठीक करती, फसलों पर जादू से बारिश बुलाती और बच्चों को बुरी आत्माओं से बचाती थी। गांव वाले उसे दयालु चुड़ैल कहते थे। एक दिन गांव में एक अमीर जमींदार आया, वीरपाल सिंह। वो घमंडी था और लोगों से हमेशा नीचा बर्ताव करता। जब उसकी पत्नी बीमार पड़ी तो उसने मालवती से मदद मांगी। मालवती ने झट से जड़ी बूटियां दीं और कहा, 3 दिन तक इन्हें जलाओ और चौथे दिन सूरज उगते ही देवी का नाम लो, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। वीरपाल ने ऐसा ही किया और उसकी पत्नी सच में ठीक हो गई। लेकिन अहंकारी वीरपाल को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक चुड़ैल ने उसकी इज्जत बचाई। उसने अफवाह फैला दी, मालवती ने मेरी पत्नी की आत्मा पर कब्जा कर लिया है, वो अब इंसान नहीं रही। लोग डर गए। अगले ही दिन भीड़ इकट्ठी हुई, मशालें जल उठीं। उन्होंने दयालु मालवती के घर को आग लगा दी। मालवती चीखती रही, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तुम सब पछताओगे। और फिर वो आग में जल गई, लेकिन मरते वक्त उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने श्राप दिया, जिसने झूठ फैलाया उसके घर से हर पीढ़ी में एक इंसान बिना आत्मा के पैदा होगा। साल बीते, गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन वीरपाल का वंश खत्म नहीं हुआ। उसके परपोते अर्जुन के घर में एक रात अजीब घटनाएं होने लगीं। आईने अपने आप टूटने लगे। दीवारों पर किसी ने राख से लिखा, दयालु भी बदला ले सकती है। अर्जुन की पत्नी ने बताया कि रात को एक औरत दिखती है, सफेद बाल, जली हुई त्वचा और आंखों में अजीब चमक। वो बच्चों के सिर पर हाथ रखती और कहती, मत डर, मैं बुरा नहीं करूंगी। लेकिन सुबह बच्चे नीले निशान लिए जागते, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को छू लिया हो। एक रात अर्जुन ने हिम्मत की और ताबीज लेकर चुड़ैल का सामना करने गया। वो उसी जगह पहुंचा जहां कभी मालवती का घर जलाया गया था। जंगल की मिट्टी अब भी राख सी थी। अचानक हवा में एक धीमी आवाज आई, अब तू समझा दया का मूल क्या होता है। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, माफ कर दो हमें, वो लोग गलत थे। मालवती की आत्मा मुस्कुराई और बोली, मेरी दया ही मेरी सजा बन गई, पर अब मैं आजाद हूं। अगले ही पल वो धुएं में बदल गई और आसमान में एक सफेद तितली उड़ गई। गांव के लोगों ने उस रात पहली बार चैन की नींद ली। पर कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात वो तितली फिर उसी जंगल में दिखती है, और अगर कोई उसका नाम लेकर पुकारे तो हवा में फुसफुसाहट गूंजती है, दयालु हूं पर भूल मत, मैं चुड़ैल भी हूं।